अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व औहा रब्बुका इलन नहलि अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यअरिशून। सुम्मा कुली मिन कुल्लि थमराति फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अल्वानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह ताला का इरशाद है, और तेरे रब ने शहद की मक्खी के दिल में डाला कि वो पहाड़ों में और दरख्तों में और ऊंचे छप्परों में घर बनाए। फिर तो हर किस्म के फलों से रस चूस, फिर अपने रब के बनाए हुए आसान रास्तों पर चलती रह। उनके पेटों से रंग बिरंग के मशरूब निकलते हैं। इन मशरूब यानी शहद में लोगों के लिए शिफा है। बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए ज़रूर मशानी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग डिएक्सन। आज मैं आपको बी पोलन के बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा। बी पोलन क्या है? 2 डब्बी था ना पे, हाँ, उनको रिटर्न करना है। तो बी पोलन एक कुदरत की तरफ से दी हुई बेहतरीन ग़िज़ा है शहद के मक्खियों को। शहद के मक्खियाँ खुदा की तरफ से इंसानों के ऊपर बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला जो है शहद में शिफा रखा हुआ है, और शहद ऐसी पाक साफ़ सुथरी चीज़ है, उसके अंदर कोई गंदी चीज़ नहीं आ सकती। इसलिए हज़ारों साल तक ये नहीं सड़ता। इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। चावल की यहाँ पे एक्सपायरी हो सकती है, चावल, जबकि हमारे पास चावल की एक्सपायरी नहीं है। चावल की हो सकती है, आगे जाने के बाद ख़राब होता, लेकिन शहद जितना पुराना होता है उतना ही पावरफुल होता। और शहद की जो वैल्यू है बहुत ज़बरदस्त वैल्यू है। अल्लाह ताला जो है बेहतरीन ग़िज़ा बना के हमको दिया हुआ, और इसमें शिफा है। कैसी बीमारी अंदर, शुगर का मरीज़ भी खा सकता है ओरिजिनल शहद को। शहद की मक्खी को भी अल्लाह ताला एकदम पाक साफ़ सुथरा रखा हुआ है। शहद की मक्खी जो है, अगर कुछ बीमारी होती है उसको, शहद की मक्खी को, तो शहद के मक्खी के जो गार्ड्स होते हैं, जो बॉडी गार्ड जो अंदर आने के वास्ते शहद लेके आते हैं ना, उसको वहीं तोड़ के फेंक देते, आने नहीं देते। यानी इतनी उसका कंट्रोल अल्लाह ताला रखा हुआ है। शहद को जो निकाल के दे रहा अल्लाह ताला हम लोगों को, इतना बेहतरीन शहद है। अब मैं सिर्फ आपको जो है जो मेन चीज़ है बताने का, वो है पुलन। शहद की मक्खी जब बाग में जाती है, ताकि मैं जो है उसका अपनी ग़िज़ा लूँ और शहद लेके आऊँ। तो एक चीज़ है, बाग के अंदर जो है जब मौसम बदलता है तो वहाँ के जो है ज़रा पत्ते टूट फूट जाते और नीचे गिर जाते, आप देखते हैं शाखा पे। तो वो चीज़ भी इंसान के लिए पोल्यूशन है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है शहद के मक्खियों को रख के, वो चीज़ें वाला खाते हैं उसमें की जो चीज़ें खाती है। इसलिए अगर शहद की मक्खियाँ वहाँ पे है तो वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता। क्योंकि जब शहद की मक्खी आके फूलों पे बैठती है, तो फूल जैसे ही बैठती है कि फूल का जो नर जो हिस्सा होता है वो अंदर खींच लेता है उन्हें, और वहाँ पे जो उसके बाद में वो फल बन जाता है। अगर शहद की मक्खी नहीं बैठी तो फिर वो फ्रूट नहीं बनता, वो फूल बन के सड़ जाता या फूल बन के गिर जाता। कुदरत का एक अजीब इंतज़ाम और भी तरीक़े से होता है कि भाई या तो फिर जरासीम है या इंसेक्ट्स है या फिर हवाएं हैं, इस तरह जो है एक जगह से चीज़ें दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है और इस तरह फ्रूट बनता है। तो शहद के मक्खियाँ बैठना बहुत ज़रूरी है। और अमेरिका में 90% जो वहाँ पे जो पैदावार होती है वो शहद के मक्खियों के ज़रिए ही की जाती है। यानी इस तरह अमेरिका एडवांस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहा है नेचुरल तरीक़े से। ये बहुत ज़रूरी है। शहद के मक्खियाँ इंसान को अगर काटती भी है तो नुकसान नहीं होता, उसका काटना 2 लाख रुपए का फ़ायदा होता है। उसकी जो है काटने का अगर डंक लग गया किसी इंसान को तो वो तो बेचारी मर जाती, लेकिन जिस किसी को भी डंक लगा 200 बीमारियाँ ख़त्म हो जाती उसके अंदर से, और बेहिसाब उसके अंदर जो है एंटीबायोटिक ऐसे पैदा हो जाते हैं कि भाई जो होने वाले बीमारियां हैं वो नहीं होंगे इंशाल्लाह, और जो उसके अंदर है वो भी ख़त्म आता है। इतना पावरफुल उसका इम्यूनिटी सिस्टम बन जाता है, सिर्फ किस लिए? शहद की मक्खी का जो डंक मारा उसके लिए। और उसके लिए इंडिया के अंदर और कई जगहों पे जो लोग इसकी फार्मिंग करते हैं, उसका डंक मारने का भी इंतज़ाम करके, उसका डंक टूटे बिना, उन्हें मरे बिना, उसका जो है जहर जिसको हम बोलते हैं वो निकालते हैं, जबकि जहर नहीं है, वो फ़ायदे की चीज़ है, और वो 2 लाख रुपए में बिकता है। और इस तरह कई चीज़ें हैं शहद के मक्खी में, फ़ायदे ही फ़ायदा है। ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी मालूमात हासिल करें, कितना हम उसको फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर वहाँ पे शहद की मक्खियाँ नहीं है तो इंसान को आगे आके नुकसान हो सकता है।
क्योंकि जंगल है, जंगल में तो हर चीज़ उगती करती और जल जाती और गैस भी बन जाती। लेकिन शहद के मक्खियों का पुट्टा जहाँ पे है वहाँ पे ऑक्सीजन है, वहाँ पे नुकसान नहीं है। तो अब मैं आपको बता दूँ, शहद की मक्खियाँ जब अपनी ग़िज़ा लेने के वास्ते जाते, शहद लेने के वास्ते जाते, नेक्टर के ऊपर जब बैठते, फूल को जब बैठते सेलेक्ट करके, ये फूल की खुशबू या जो भी है उनका लेने का अल्लाह की तरफ से जो कुदरती निज़ाम होता है, जब वहाँ पे जाके बैठते हैं तो वहाँ पे बैठते ही, जैसे ही वो लोग लैंड करते हैं वहाँ पे बैठते ही अल्लाह ताला उनके पैरों के पास पीछे पोटलियाँ होती हैं, 2 पोटलियाँ। वो पोटलियों में क्या करते अल्लाह ताला 2 छोटे छोटे मेथी के दाने के बराबर उनको 2 दाने परे देते, पहले उनको ग़िज़ा देते अल्लाह ताला, पहले उनको ग़िज़ा देते अल्लाह ताला। उसके बाद में उन्हें अपना नेक्टर के ऊपर बैठ के अपना शहद चूसती, शहद चूसने के बाद फिर अपना वहाँ पे आती जहाँ पे उसका घर है, पुट्टा है, छत्ता पुट्टा जो भी बोलते हैं आप लोग, है जो भी आप लोगों का नाम है, वो जगह पे उसके घर को आती। वहाँ पे आने के बाद जो है वहाँ पे अंदर लेके आके इसको उठा के हिफाजत से रखती। शहद के मक्खियाँ पूरे इसको खाते कॉलोनी के अंदर, क्योंकि उनकी ग़िज़ा है, उनकी शहद की रानी बच्चे सारे लोग इसको खाते क्योंकि इसके अंदर भरपूर प्रोटीन है। तो ये जो शहद को निकालने वाले लोग हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, इसकी नॉलेज रखते हैं, इसका रिसर्च करे हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं कि शहद के मक्खियों का जो पुट्टा, जो सुराख होता है ना, छोटा सुराख, उसको थोड़ा और छोटा कर देते, यानी यहाँ पर तस्वीर नहीं है, थोड़ा और छोटा कर देते उसको, जो क्रिस्टल शक्ल में रहता ना, हेक्सागोनल 6, उस थोड़ा और छोटा कर देते। तो उन्हें जाते वक्त क्या करती, ज़रा पहले तो डायरेक्ट लैंड करती थी, उसको थोड़ा अंदर जाना पड़ता। तो जब अंदर जा रही तो उसका एक दाना पैर में से नीचे गिर जाता और एक दाना लेके चले जाती। एक दाना अपने लिए रख लेती उन्हें, और एक दाना ये लोग क्या करते, अपने पास नीचे जो है एक ट्रे रखते, ट्रे में गिर जाता। इस तरह ये लोग वो दानों को जमा करते, इस तरह उसके दानों को जमा करते। और ये शहद की मक्खी ही ला सकती है दाना चुन के, क्योंकि अल्लाह ताला उसको दे रहा, कोई और मखलूक नहीं है कि ये पोलन जमा कर सके, सिवाय शहद की मक्खी के कोई भी जमा नहीं कर सकता। कहीं को बोले तो अल्लाह ताला उसको ग़िज़ा दिया, और ये शहद की मक्खी की ग़िज़ा है। अब इसके अंदर जो है फुल प्रोटीन है, इंसान को जो ज़रूरत है, इंसान को जो खाने की जो ज़रूरत है ना, वो पूरा प्रोटीन इसके अंदर है। 40% प्रोटीन है, 40% प्रोटीन है इसके अंदर। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है, मिनरल्स है, एंजाइम्स है, पूरे विटामिन इसके अंदर है, और एसेंशियल ऑयल्स जो कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। और इसके अंदर ऐसे चीज़ें भी है, अगर किसी को कुछ भी नहीं बन रहा, खाना नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, क्या भी नहीं बन रहा, एलर्जी है, तो भी ये खाते रहे तो उसकी एलर्जी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और सब कुछ ये बनने लगेगा। और इसके अंदर जो 10 मेन फ़ायदे वो है, इसका 250 से ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस है जो कि हमारी ज़रूरत है। उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि फ्री रेडिकल से हमको बचाता है ख़तरनाक बीमारियों में। और एक ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर एक एनर्जी, आप डेली खाएं, आपको 1-2 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा। इसका ख़ास फ़ायदा उन लोगों को भी होगा जो ख़तरनाक जो है क्रॉनिक डिसीज़ में, जैसे दिल की बीमारी है या टाइप 2 डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इन लोगों के लिए ज़बरदस्त है, ये काम ज़बरदस्त काम करता है। और आपकी जो एनर्जी को बूस्ट करता है, ज़नाना मर्दाना जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ख़त्म कर देता है। और आप लोगों के अंदर अगर आंखों को कम दिखाई दे रहा है, सर के ऊपर बाल नहीं है, तो विटामिन ई भरपूर मात्रा में इसके अंदर है, और सर के ऊपर इंशाल्लाह बाल आने लग जाएंगे। और अगर आपके अंदर कुछ भी उल्टे सीधे, मतलब जैसे हार्मोन चेंज हो रहे हैं, तो वो सब इसके अंदर सही कर देता है। और एक ज़बरदस्त इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल फूड है इसके अंदर, ये बड़ी आसानी से आप खा सकते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम में, लेकिन डीएक्सन के प्रोसीजर के हिसाब से खाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसके बेशुमार फ़वाइद आपको नेट के ऊपर ज़रूर देखना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा इसके ऊपर रिसर्च किया, लेकिन जर्मन फेडरल बोर्ड ऑफ हेल्थ ने इसको ऑफिशियली अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐलान किया है कि भाई ये ज़बरदस्त फूड है, ज़बरदस्त ग़िज़ा है, सब लोगों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। आप भी वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और बी पोलिन डीएक्सन का नंबर 1 है। जो एक तंदुरुस्त इंसान को रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए ना, अल्लाह ताला शहद की मक्खी को दे रहा, तभी तो मक्खी पाक साफ़ है, बीमार नहीं है। और लोगों को उसका जो शहद निकल रहा नेक्टर के बैठे, वो सभी शहद रहने दो, 1000 साल मिनिमम उसकी वैलिडिटी बता रहे हैं। कोई भी उसके बाद 1000 साल के बाद भी, 1000 साल के हम तो 100 साल भी नहीं देख सकते, लेकिन 1000 साल के बाद भी इसका एक्सपायर नहीं होता, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं वो बताए। अब शहद की जो मक्खी है, शहद की जो मक्खी है, इसके ऊपर जो लोग रिसर्च करें वो लोग देखे कि भाई ये हर किस्म का शहद निकल रहा। यानी आज मौसम है, समझो आम का है, अभी मौसम आम का 3-4 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर आएगा सरसों का मौसम, फिर आएगा बादाम का मौसम। हर मौसम के अलग अलग शहद होता, हर मौसम का अलग अलग शहद होता। अब एक ही शहद को मेंटेन करके नहीं रख सकते, हर मौसम अब आया
आप कंटेनर जमा करें, ऑर्डर आया, चला जाता। दुनिया में शहद निकल रहा 2% से 10%, लेकिन इसकी डिमांड है 1000%। कहाँ से पूरी हो रही? पूरी नहीं हो रही। तो क्या कर रहे हैं, चाइना से इसका एक किस्म का एक एसिड होता, एक ग्लूकोज सुक्रोज किस्म का एक मीठा पानी आता, कंटेनर मंगा के उसको आर्टिफिशियल चीज़ें डाल के, थोड़ा बहुत शहद डाल के उसको शहद बनाते। आप समझो एक शहद आप ले रहे हैं एक ज़माने से, वो शहद आज नहीं मिलता। ऐसा भी नहीं है कि भाई वो शहद को आप उठा के रख ले रहे हैं। भाई दुनिया में डिमांड है 1000%, आपको शहद मिल रहा 2 से 10%। आप कैसा बना रहे हैं शहद? शहद 2 नंबर है, स्टाफ मारे दे दिए। कोई को उसमें जाना नहीं है कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन एक चीज़ है, जब आपको टेस्ट करना है तो कोई भी शहद, असली जो शहद है ना, पानी में डाल दो, सीधा आके पानी के नीचे आके बैठ जाएगा असली शहद। वो मिक्स नहीं होगा, वो कभी भी मिक्स नहीं होगा। और डुप्लीकेट शहद पानी में डालते कि मिक्स हो जाएगा, जैसे हम दूध डाल रहे हैं पानी में मिक्स हो गया। लेकिन शहद जो है मिक्स नहीं होता, नीचे आके बैठ जाएगा। तो शहद की बहुत खास किस्म है। ये शहद अगर कोई आदमी खाए, जैसे अल्लाह ने इसको दिया हुआ ये पूर्ण ग़िज़ा, अगर हम ये खाए तो हमारे को क्या बेनिफिट है? सबसे पहले तो इसके अंदर कुछ भी नुकसान नहीं है, 100% फ़ायदा है। और हमारे DXN में क्या है, स्टार्टिंग शुरुआत जो करते हैं हम लोग, हाँ 0 से करते, यानी पहला हफ्ता हम लोग क्या करते, 1 डोज, सिंगल पेरियड डोज DXN की। एक अब एक टेक्नोलॉजी बोलो या एक इनका एक सिस्टम बोलो, स्टार्टिंग यहाँ पे कराते सिंगल डोज पहला हफ्ता, ताकि ये चीज़ें इंसान को सूट हो जाए, इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। और ख़ासतौर से DXN के अंदर जो फैक्ट्री में जो बना रहे हैं, बहुत ही हाइजेनिक से, बहुत ही तरीक़ेकार से, कोई भी आदमी जाके मलेशिया में इनकी जो फैक्ट्रियाँ पे जाके देख सकता है। एकदम सिस्टमेटिक, साफ़ सुथरा, ग्रीनरी, एकदम पोल्यूशन से पाक, साफ़ सुथरी जगह पे लोग बना रहे हैं वहाँ पे, और सही तरीके से बना रहे हैं। और उनको कई सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, हलाल सर्टिफिकेट, फिर ये वो, कोई भी आदमी जाके देख सकता। ख़ासतौर से अपने बंगाली लोग यहाँ जाके विजिट करते हैं वहाँ से वो लोग प्रोडक्ट लेके आते थे बंगाली लोग। तो इसका हमारे को क्या फ़ायदा है? अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे आदमी जवान होने के बाद, जवान से पहले उन्हें जो है बहुत सारे टेस्टां कर लेके बूढ़ा हो जाता बेचारा, उसके पास वो शक्तियाँ नहीं रहती, ख़त्म हो जाता। तो फिर आदमी को क्या करता, उसके कुछ दोस्तान रहते, बातचीत करके स्टोरेज की चीज़ें लेता। स्टोरेज वो चीज़ें रहते नुकसान था, टेम्पररी आपको फ़ायदा देना, उसके बाद में बिल्डिंग पूरी ख़त्म। उसका काम ही है, उसका काम ही यही होता। वो देते हैं बहुत ही नाजुक हालत। ऐसे चीज़ें जो मिलती है आपको ज़्यादातर बाबा लोग देते, जो नुक्कड़ों पे वो बैठ गए। अब हमको क्या लगता है कि भाई फलां बाबा की पुड़ी में फ़ायदा है, पुड़ी में फ़ायदा नहीं है, उनकी दवा में क्या होता है, स्टड मिला हुआ है, उसका फ़ायदा हो रहा, जो कि टेम्पररी है। टेम्पररी आपको रिलीफ आएगा, परमानेंट नुकसान हो रहा, पेट में स्टोन बन रहा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके नुकसान बन रहे। इससे डॉक्टर भी अवॉइड करते। डॉक्टर क्योंकि पढ़े लिखे रहते हैं, उन लोगों को मालूम रहता, उनके पास साइंटिफिक प्रूफ रहता, वो लोग सिर्फ उन लोगों को देते जिनको देना ज़रूरी होता है, हर एक को नहीं देते वो लोग, हर एक को नहीं देते। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। मगर बाबा लोग क्या करते, उनको मालूम हो गया, वो लगा देते। और सब लोग बाबाओं के पास लाइन बना के चले जाते, बाबा से सही हो गया, फूक रहे हैं, फकार रहे हैं, पूरी दे रहे हैं, सारा ये धोखा है। तो आप जब ये लेंगे तो आपका जो मर्दाना प्रॉब्लम, जनाना प्रॉब्लम 2 महीने से 6 महीने के अंदर गारंटी से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पूरी प्रोटीन से, पूरे शक्तियाँ, पूरे ताकतां, पूरे सब कुछ इसके अंदर है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ जो नुकसान पहुँचाए, सब कुछ है। आप यूज़ करो, आपको पता चल जाएगा 2 महीने से 6 महीने के अंदर। तरीक़ाकार क्या है, पहला हफ्ता आप लोग क्या करना, पहले 3-4 दिन रात में सोने से पहले ले लो, सोने से पहले एक गोली 3-4 दिन पहले ले लो, या खाना खाने से पहले इसको क्या करना है, एक गोली ले लो। खाना खाने से एक 40 मिनट पहले या 1 घंटा पहले खाली पेट रहना। अब ये खाना खाने से पहले चीज़ें कहीं को लेना, ये खाना खाने से पहले ये चीज़ें क्यों लेना, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। मैं करा था, एक बहुत बड़े रिसर्च के स्कॉलर थे, उन्होंने क्या बोले कि भाई जितने भी चीज़ें जो बन रहे हैं आजकल आर्टिफिशियल है और केमिकल से बन रहे हैं, और केमिकल किसी को जो है केमिकल कंपोजिशन अगर किसी को फिट नहीं हुआ तो इंसान के अंदर फट फुटता, किसी का गैसेस बन जाती और पेट में बुर 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 आवाज़ आती। 4 लोगों में बैठे तो लोग आते क्या भाई तुम्हारे पेट खराब हो गया, गैसेस की बीमारी, कब्ज़ की बीमारी, फिर मोशन नहीं आ रहा, आधा घंटा बैठो, ये सब परेशानियाँ रहती। खाना उन्हें जितना हम खा रहे हैं उतने उन्हें खा रहा, 100 किलो छटाक जो भी है, लेकिन गैस में पेट में हवा भर गई, पेट निकल जाता। तो वो चीज़ें कैसे कंट्रोल करना, ये चीज़ें जो है ये पूरे ये जो दवाएं हैं इसकी वजह से होता है, क्योंकि केमिकल दवाएं हैं, केमिकल किसी को बनता है किसी को नहीं बनता। इसलिए सबसे पहले एंटीबायोटिक खिलाने से पहले बोलते हैं डॉक्टर, पहले आप जो है खाना खा लो, खाना खा लो,
क्योंकि खाना खाने के बाद क्या होता, उसका असर कम होता, एंटीबायोटिक का असर कम होता। अगर हुआ भी तो आपको उतना असर नहीं दिखता। मैं पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, बिल्डिंग गिराते थे। हरम शरीफ के पास पहले मैं मदीने में काम करता था। तो वहाँ पे क्या करते, जैसे अब ज़मीन के अंदर पहाड़ा है और वहाँ पे खोदना है, तो क्या करते हैं वहाँ पे फोकलिफ्ट ये जो मार के गिरा रहे हैं, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको बड़े बड़े पहाड़ कैसा करेंगे, तो वहाँ पे जो है ग्रेनाइट वो थोड़ा बम की तरह लगा के उसके ऊपर बड़े बड़े ताड़ के थैले टायरा ऐसा रखते थे ताकि उसका असर कम हो। तो हम जब खाना खा के इसको इस्तेमाल करते हैं तो केमिकल का असर थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए पहले खाना खिलाते। कोई भी आप देख लो, कोई भी आप दवा खाओ, पहले खाना खाओ बाद में दवा खाओ। ये चीज़ क्या है, सुपर नेचुरल फूड है। सुपर नेचुरल फूड खुदा की तरफ से दी गई है, और जो चीज़ें खुदा की तरफ से दी गई है वो जो है नुकसान नहीं पहुंचाती, फायदा ही फायदा पहुंचाती। एक है नेचुरल, दूसरा है सुपर नेचुरल, सुपर फूड जिसको बोल सकते हैं। और ये जब खाएंगे आप, खाना खाने से आधा घंटा या तकरीबन 45 मिनट पहले, तो आपका पेट खाली रहता, आपका पेट बिल्कुल खाली रहता। उसके ज़्यादा बेनिफिट होते ताकि जल्दी से आपके अंदर जाए और आपको एनर्जी बन जाए, इसका फायदा जल्दी से हजम हो जाए। क्योंकि मेन चीज़ आपके पास चले आना, इसमें कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट ये ग्रीन चैनल के जैसे डायरेक्ट वीआईपी, कुदरत का जो चीज़ है वीआईपी है, सीधा आपको जाए, आपको फायदा पहुंचा दे। सुपर नेचुरल फूड है, सुपर फूड, सुपर नेचुरल फूड। तो जब आप खाली पेट खाएंगे तो आपको सीधा जिस्म में जाएगा, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, और आपको जो चीज़ें चाहिए ना वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर कोई आदमी बीमार होता है उसको डिप लगा देते, 3-4 दिन तक डिप है। डिप में क्या होता है, आदमी क्या बीमार रहता, खाना पानी नहीं दे रहे उसको, ग्लूकोज चढ़ते रहा, उसकी एनर्जी दे रहे हैं। जो हम खाने के बाद, चाबने के बाद जो एनर्जी मिलती, वो एनर्जी ग्लूकोज के जरिए से उसको मिल रही। तो ये जब आप खाएंगे तो डायरेक्ट एनर्जी, सुपर नेचुरल फूड है, डायरेक्ट एनर्जी खुदा की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से हमको मिल जाती। तो जब आप खाएंगे तो आप महसूस करेंगे इसके बेनिफिट्स। तो पहले हमारे डीएक्सन का जो प्रोसीजर है कि पहले हफ्ते में आप जो है एक बार इस्तेमाल करना, 1 वीक, सुबह में एक, शाम में एक। क्योंकि मैं जो इस्तेमाल करा इसको जो है पहला हफ्ता आप इसको इस्तेमाल करना। और एक बात ये भी बता दो कुछ आगे बोलने से पहले, इसमें 100% फ़ायदा है। जैसे मैं अपना जो मालूमात किया हुआ हूँ तो उसमें मेरे को जो 3 चीज़ें मालूम है साहब। एक है प्रेग्नेंट औरत, दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग औरत जो बच्चों को दूध पिलाती है, और तीसरा है, और वो लेडीज़ भी इस्तेमाल मत करें जो पीरियड्स चल रहे हैं, उनको सब कुछ उनको बनता सब सही है, लेकिन अगर उनके पीरियड्स चल रही तो पीरियड्स के टाइम में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन 3 के अलावा बाकी जितने भी लोग आए सब इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह सबको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर किसी को एलर्जी है या किसी को खाने के बाद खुजाना हो रहा है, तो आपको मैं एक बात ये ख़ास बता दूं, अगर कोई दूसरा पोलन इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें तो ये बोल देते हैं कि भाई आप इस्तेमाल मत करो, ख़त्म। लेकिन डीएक्सन का बी पोलिन हाइजेनिक है और एक सुपर नेचुरल फूड है। हम लोग आए क्योंकि 0 से शुरुआत करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भाई पहला दिन, पहला हफ्ता, 5 दिन जो है ना, आप रात में सोने से पहले जो है 1 गोली इस्तेमाल करो, फिर 4-5 दिन के बाद जो है 1 पेयर में आना, सुबह में शाम में, इस तरह 1 पेयर मतलब सुबह में शाम में, इस तरह हम लोग जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता लेके जाते हैं। तो ये नहीं बनने वाला भी है तो भी आपको बन जाएगा, क्योंकि हमारे जिस्म के हिसाब से है और ये कुदरती ग़िज़ा है, नेचुरल फूड है, तो हमको ये बन जाएगा। और डीएक्सन जितने भी प्रोडक्ट्स बनाता है एकदम नेचुरल प्रोडक्ट्स है, तो हमारे लिए बनना ही बनना है। तो हमको अगर नहीं बन रहा बोल के रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस्तेमाल करें, लेकिन शुरू में जो है ना आप तादाद कम रखें, जैसा कि मैं आपको बताया, ताकि आपको इसका बेनिफिट हो। खाली पेट में इसका बेनिफिट होता है। और दूसरा, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप चेन स्मोकर है या कोई भी आपके कुछ प्रॉब्लम्स है, नहीं कर सकते, दोस्त आएगा चाय पीने चले जा रहे हैं, तो आप सोने से पहले सबसे बेस्ट है, सोने से पहले आपका पेट खाली रहता है, पेट को खाली कर लो, आधा घंटा, 40 मिनट खाली कर लो उसको, सोने से पहले कुछ भी मत खाओ और एक गोली लेके सो जाओ। ऐसा 1 हफ्ता करने के बाद ये चीज़ें आपके पास सुपर नेचुरल आपको चीज़ हो जाएगी, आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा आपके जिस्म को, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ठीक होने लग जाता, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ठीक होने लगता, ये चीज़ें आपको जो है बन जाती। इसके बाद में आप महसूस करेंगे कि भाई आपके अंदर कोई भी इंशाल्लाह, यानी अगर खुदरत ने बच्चा ही नहीं लिखा तो वो अलग बात है, लेकिन बांझपन ख़त्म हो जाएगा, आपका जो कमज़ोरियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई औरत इस्तेमाल करे उसके बच्चे ने तो इंशाल्लाह उसके भी बच्चे हो जाएंगे। और बीपी अगर बराबर से इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, 2 महीने के अंदर कंटिन्यू इस्तेमाल करो, 2 महीने, आपको रिजल्ट, सारे रिजल्ट आपको 2 महीने से 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिला, क्योंकि आपने इस्तेमाल कर लिया, नंबर 1। दूसरा, आप इस्तेमाल करके ये चीज़ें आपके ऊपर जो है फिट हो गई, फिट हो गए आपके अंदर, आपको अब इसकी एनर्जी मिल रही है, तो आप इसके बेनिफिट देखना शुरू कर देंगे। आपका शुगर कंट्रोल में आ जाएगा, आपको थायराइड कोई प्रॉब्लम है वो भी इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएगा,
अगर आपको जो है HP के प्रॉब्लम है, BP के प्रॉब्लम है और माइग्रेन के प्रॉब्लम है, जो भी आपके पेट में सर से लेके पैर तक जो भी प्रॉब्लम्स है आपका इंशाल्लाह पूरा कंट्रोल में जाएगा, क्योंकि शहद की मक्खी को अल्लाह ताला एक ग़िज़ा देके पूरा उसको कंट्रोल में रखा हुआ है। इसलिए 1000 साल तक भी शहद खराब नहीं होता। आप भी इस्तेमाल करो, आप भी खराब नहीं होते। समझिए आप लोग। और ये आप सबके साथ ये खा सकते हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली पेट खाओ। ये जितने भी नेचुरल चीज़ें हम खाली पेट खाते, भूख लगी तो खाते ना। और दूसरा, और एक चीज़ है, एक सेकंड, अब अगर आपको दोपहर में अगर आप पतले होना चाह रहे हैं, अगर आप एक 2 हफ्ते के बाद आप क्या करो, ये गोली 3 गोली दोपहर में इस्तेमाल करो। 3 गोली दोपहर में, तकरीबन 15 दिन के बाद 2 गोली सुबह में, 2 गोली शाम में, 3 गोली दोपहर में आप इस्तेमाल करो। आपको दोपहर में खाना खाने की जरूरत नहीं है, आपको एनर्जी मिल जाएगी। आपको 1 चमचे के अंदर 3 से 4 गोलियां आती, आपको दोपहर में खाने की जरूरत नहीं है। खा लो, आपका खाना फुल हो जाता, आप ऑटोमेटिक पतले भी होंगे, एनर्जी भी मिलेगी, आपको फायदे भी होंगे। और कोई क्वेश्चन है सर? अच्छा, चलो ठीक है सर, ओके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लेना चाह रहे हैं उसको जरूर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर DXN ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो 050-268-5659 पे आप ज्वाइन कर सकते हैं।